नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। रेलवे ने तत्काल टिकट के नए नियम घोषित किए। 1 जुलाई से आधार और ओटीपी सत्यापन अनिवार्य। केंद्र ने घरेलू बाजार में कच्चे खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के लिए सीमा शुल्क 20 से घटाकर 10% किया। वित्त मंत्रालय ने कहा, यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक होने की आशा। अमेरिका से कनाडा ले जाई जा रही 300 करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन के साथ भारतीय मूल के कनाडा निवासी तस्कर गिरफ्तार। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज शाम नीदरलैंड्स में भारत का सामना अर्जेंटीना से। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट के लिए नए नियमों की घोषणा की है। 1 जुलाई से केवल वे लोग ही भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे, जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। 15 जुलाई से ये नियम आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने पर भी लागू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से बुक कराने और यात्रियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला किया गया है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। नए बदलावों के तहत इस वर्ष 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार OTP सत्यापन अनिवार्य होगा। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग के समय उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सत्यापन किया जाएगा। ये परिवर्तन तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं ताकि इसका लाभ सही उपयोगकर्ताओं तक पहुंचे। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने सूरजमुखी, सोयाबीन और ताड़ के तेल सहित कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क को 20 से घटाकर 10% कर दिया है। अब कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क अंतर 8.75% से 19.25% हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को कम करना, उपभोक्ताओं को राहत देना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान आज गुजरात के ऐतिहासिक बारडोली में संपन्न हो रहा है। 15 दिन का ये अभियान 29 मई को ओडिशा से शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वर्चुअल माध्यम से कई उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इनमें पोरबंदर में बागवानी फसलों, पेटलाद में केले और सब्जियों के लिए केंद्र और कच्छ में किसानों के लिए एक प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र शामिल है। वे राज्य में 25,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 14 फसल भंडारण गोदामों को भी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बारडोली में गन्ने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की आधारशिला भी रखी जाएगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान ने गुजरात के 31 जिलों के 2250 ग्राम समूहों को कवर किया है, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उचित उपयोग को समझने में मदद मिली है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली भाजपा सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दौरान दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के तौर तरीकों पर व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की भावना से अनुप्राणित भारत में पिछले 1 दशक में बड़े बदलाव हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर आकाशवाणी से विशेष फीचर का प्रसारण किया जा रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा आर्थिक परिवर्तन की संवाहक नारी शक्ति पर। पिछले दशक में भारत में एक मौन आर्थिक क्रांति घटित हुई है। इनमें से एक का नेतृत्व महिलाओं ने किया है। गांवों में स्वयं सहायता समूहों से लेकर शहरों में उद्यमियों तक महिलाएं अब अर्थव्यवस्था में सिर्फ भागीदार नहीं हैं, बल्कि परिवर्तन की शक्तिशाली वाहक भी हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वितरित 52.5 करोड़ ऋणों में से लगभग 68% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने, उद्यमों का विस्तार करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद
मदद मिली है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2,70,000 से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से लगभग 83% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लगभग 91 लाख स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया है। लखपति दीदी पहल से 1 करोड़ 48 लाख से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष न्यूनतम 1 लाख या उससे अधिक कमा रही हैं। सरकार ने मिशन शक्ति के माध्यम से संस्थागत सहायता भी दी है, जो सुरक्षा को सशक्तिकरण से जोड़ती है। अंतरिक्ष मिशन से लेकर जमीनी स्तर के शासन तक, रसोई से लेकर बोर्डरूम तक नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्वतंत्र और दृढ़ बनकर। आकाशवाणी समाचार के लिए विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाए जाने संबंधी तमाम दावे निराधार और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कई ऑनलाइन रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सरकार बड़े यूपीआई लेन देन पर MDR लगाने की योजना बना रही है। MDR तत्काल भुगतान के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा कारोबारियों से लिया जाने वाला शुल्क है। सरकार MDR शुल्क को 2020 में ही समाप्त कर चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक संभव है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है और मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में अच्छी प्रगति हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में जर्मन मार्शल फंड फोरम में कहा कि यूरोपीय संघ के साथ रक्षा, परिवहन, प्रतिभाओं को प्रश्रय और शिक्षा पर भी चर्चा हुई है। We are really looking at deepening our ties. So the centerpiece is the FTA, of course, which has been under negotiation for some time now. I think we're making very good progress. But beyond trade, when we look at, we have a Trade and Technology Council with the EU. We discussed the objective of a defense and security partnership. We discussed mobility and talent flows, education. कनाडा में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में भारतीय मूल के 7 कनाडाई नागरिकों सहित 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इन तस्करों के पास से लगभग 300 करोड़ रुपए की कोकीन और 2 अवैध हैंडगन बरामद की हैं। ये सभी आरोपी ग्रेटर टोरंटो इलाके में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े थे। गिरफ्तार भारतीय मूल के लोगों में अरविंदर पवार, गुरतेज सिंह, करमजीत सिंह, मनप्रीत सिंह, सरताज सिंह, शिव ओंकार सिंह और सजगीत योगेंद्र झा शामिल हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। FIH हॉकी प्रो लीग में आज शाम भारतीय पुरुष टीम का सामना अर्जेंटीना से होगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारत फिलहाल 11 मैचों में 15 अंक हासिल करके तालिका में चौथे स्थान पर है। कल अर्जेंटीना ने भारतीय टीम को 4-3 से हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल किया। अर्जेंटीना की तरफ से मटियास रे, लुकास मार्टिनेज, सेंटियागो तराजोना और लूसियो मेंडेज ने गोल किए। और देवेंद्र उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका 4 विकेट पर 43 रन से आगे खेलेगा। कप्तान टेम्बा बावोमा 3 और डेविड बेंडिंगम 8 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए। जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस ने 1-1 विकेट चटकाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्यू वेबस्टर ने सर्वाधिक 72 रन बनाए, जबकि स्टीव स्मिथ ने 66 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए कागिसो रबाडा ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। मार्को जॉनसन ने 3 और केशव महाराज तथा एडन मार्क्रम ने 1-1 विकेट लिया। मैच के पहले दिन कुल 14 विकेट गिरे। आकाशवाणी इस मैच की कमेंट्री हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से प्रसारित करेगा। इसे इंद्रप्रस्थ और अन्य चैनलों पर दोपहर 2:55 से रात 10 बजे या मैच खत्म होने तक सुना जा सकता है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल, माहे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
अंडमान निकोबार, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी भीषण गर्मी बनी रह सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद देवेंद्र। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से जुड़ी खबर अधिकांश अखबारों के पहले पन्ने पर प्रमुखता से छाई हुई है। जनसत्ता लिखता है, भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली सहित कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री के पार। अमर उजाला की सुर्खी है, दिल्ली एनसीआर समेत तप रहा आधा भारत, 2 दिन गर्मी और लू का रेड अलर्ट। हिंदुस्तान एक अध्ययन के हवाले से लिखता है, 5 साल में 2 गुने हो जाएंगे लू के दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रियों को नसीहत, विवादित टिप्पणियों से बचे, अमर उजाला में है। अमेरिका ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति मजबूत समर्थन जताया, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, अमर सिंह, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद ने विदेशों में पाक को किया बेनकाब। मानसून सत्र से पहले राजस्थान पत्रिका ने विश्लेषण करते हुए लिखा, कांग्रेस की अजीब उलझन, दुनिया में सरकार की वकालत कर लौटे नेता विरोध में कैसे बोलेंगे। कैबिनेट का फैसला भी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, 2 बड़ी रेल परियोजनाओं के लिए 6,400 करोड़ रुपए मंजूर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए नए नियम घोषित किए। 1 जुलाई से आधार और ओटीपी सत्यापन अनिवार्य। केंद्र ने घरेलू बाजार में कच्चे खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के लिए सीमा शुल्क 20 से घटाकर 10% किया। वित्त मंत्रालय ने कहा, यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक होने की आशा। और अमेरिका से कनाडा ले जाई जा रही 300 करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन के साथ भारतीय मूल के कनाडा निवासी तस्कर गिरफ्तार। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज शाम नीदरलैंड्स में भारत का सामना अर्जेंटीना से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।